दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी तय। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत, महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी तय हो गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत की सौगात दी है। अगस्त 2025 की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 6% की बढ़ोतरी की है, यानी कि बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। इससे लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों को सीधा लाभान्वित होगा। इस निर्णय के पीछे प्रमुख कारण तेज़ी से बढ़ रही महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में हुआ इजाफा है। सरकार ने यह कदम आम जन की जीवन शैली को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। महंगाई भत्ता क्या है और क्यों होता है जरूरी? महंगाई भत्ता डीए एक प्रकार की अतिरिक्त राशि होता है जो कर्मचारियों को उनकी मूल सैलरी के ऊपर दी जाती है ताकि बढ़ती महंगाई होने वाले असर को कुछ हद तक कम किया जा सके। यह भत्ता केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। 2025 में जुलाई में भी डीए में बढ़ोतरी की गई थी और अब अगस्त में 6% और बढ़ाने का फैसला किया गया है। अगस्त 2025 में से लागू होगी नई दर। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह नई दर अगस्त 2025 से लागू कर दी जाएगी। इसका सीधा असर सितंबर महीने की सैलरी में दिखेगा। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भोगी सितंबर में बढ़ी हुई सैलरी का पेंशन पाएंगे, जिससे महंगाई भत्ते की यह नई दर जुड़ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 50,000 है और पहले डीए 46% था, तो अब यह 52% हो जाएगा, यानी महंगाई भत्ता 23,000 से बढ़कर 26,000 तक हो सकता है। राज्य सरकारें भी ले सकती है यह फैसला। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि विभिन्न राज्य सरकार भी अपने अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह का ऐलान कर सकती है। पहले भी देखा गया है कि केंद्र द्वारा डीए में बढ़ोतरी के बाद राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए समान फैसला लिया है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य इस प्रकार के फैसले जल्दी लागू कर सकते हैं। पेंशन धारकों को भी मिलेगा सीधा लाभ। सिर्फ कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि पेंशनधारी भी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। वर्तमान में जो पेंशन भोगी 400 रुपया प्रति माह वृद्धि पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब केंद्र सरकार की ओर से 1100 प्रति माह दिए जाने का ऐलान किया गया है। यह नई पेंशन राशि 11 जुलाई 2025 से लागू कर दी गई है और पेंशन भोगियों के खातों में यह सीधे भेजी जाएगी। बढ़ती महंगाई और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जनता और कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया क्या है? सरकारी कर्मचारियों और यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे और अधिक उत्साह से काम करेगा। वहीं पेंशन भोगियों ने भी इसे राहत भरा कदम बताया है, खासकर ऐसे बुजुर्ग के लिए जो महंगाई में दवाइयों और ज़रूरी खर्चों में से जूझ रहा है। 2026 में फिर बढ़ सकता है डीए। खबर यह भी है कि केवल शुरुआत है। यह 2026 में केंद्र सरकार एक बार फिर से डीए में नई बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। इसके लिए सीपीआई के आंकड़े और महंगाई दर को लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन महंगाई दर के अनुसार लगातार अपडेट होते रहे। तो दोस्तों, ये थी। वहीं पर अगस्त 2025 का यह डीए हाइक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। 6% की बढ़ोतरी से जहां एक और सैलरी में इजाफा होगा, वहीं दूसरी ओर पेंशन वाले बुजुर्गों को भी महंगाई भत्ते से राहत मिलेगा।
सरकार के इस कदम से लाखों परिवारों को सीधा फ़ायदा मिलेगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आने वाले महीने में अन्य भत्तों और बोनस को लेकर भी नई घोषणाएं हो सकती है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अपनी सैलरी स्लिप को अगस्त के अंत तक ज़रूर जांचें, क्योंकि उसमें आपको एक खुशखबरी तोहफा मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। वहीं पर काम जारी है 8वें वेतन आयोग का, बड़ी तेज़ी से चल रहा है कार्य, क्योंकि मेरा एक दिल्ली में एक दोस्त है, वो वहीं पर ऑफिस में रहता है, तो उससे हमको जानकारी मिलते रहता है। अब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा और ये सही जानकारी है। वहीं पर सरकार की नीयत इस चीज़ में ख़राब है कि जो कि कोरोना काल से अटका हुआ 18 महीने का DA एरियर सरकार देने की नाम नहीं ले रही है। सरकारी कर्मचारी आयोग ने कितना कोशिश किया, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं लिया। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, लेकिन सरकार वो DA का पैसा वापस कर्मियों को देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं मुख्य मीडिया की बात करें, मेन मीडिया जो है आज तक का या अन्य बड़े बड़े चैनल, अंजना ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े बड़े पत्रकार भी चुप्पी साधी हुई है। मैं समझता हूँ कि वो बड़ी मीडिया है, सरकार के कानों तक उसकी आवाज़ पहुँचती है, उसको कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठानी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इतना ही। जैसे कोई नया अपडेट सामने में आएगा लेकर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।